Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on superposition principles for homogeneous and non-homogeneous differential equation. Superposition principle, homogeneous equation. Let y1, y2, yk be the solutions of homogeneous nth order differential equations on the interval. Then the linear combination y is equal to c1 y1x, c2 y2x and so on ck ykx is also solution of that interval. यानी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर आपके पास k सॉल्यूशंस हैं, यानी y1 y2 y3 y4 y6 सॉल्यूशंस हैं, 6 सॉल्यूशंस हैं, अगर हम उनको उसका लीनियर कम्बिनेशन ले लें उन तमाम सॉल्यूशंस का, लीनियर कम्बिनेशन ये होता है कि उन तमाम के साथ उतने ही कांस्टेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे और उन तमाम फंक्शंस को ऐड कर देंगे, तो वो जो एक नया फंक्शन आएगा तो वो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. तो उसी के लिए उन्होंने ये प्रूफ किया है. वो कह रहे हैं केस 2 के लिए हम प्रूफ करते थे k इक्वल टू 2 के लिए. तो हम जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, अगर कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर L आपके पास है, अगर हम क्योंकि L जो है अगर लीनियर है, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, उसमें क्योंकि सम रूल जो है वो एग्जिस्ट करता है और कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो L C1 बाहर आ जाएगा, L y1 हो जाएगा, C2 बाहर L y2 हो जाएगा. इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास y1 जो है वो भी सोल्यूशन है, y2 वो भी सोल्यूशन है, तो L y1 जो है वो 0 होगा, क्योंकि L y इज इक्वल टू 0 आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है. तो L y2 भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा C1 0 C2 0, तो विच इज इक्वल टू 0. इसी तरीके से आप n वाला भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर आपके पास 4 सोल्यूशन है, 5 सोल्यूशन है, 6 सोल्यूशन है, तो उनका सम भी सोल्यूशन होगा और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी 0 होगा. तो इसी तरीके से करोलरीज टू द थ्योरम है कि ए कांस्टेंट मल्टीपल y इज इक्वल टू c1 y1 ऑफ द सॉल्यूशन y1 ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो सॉल्यूशन. वो कहते हैं अगर आपके पास कोई एक y1 एक सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी सॉल्यूशन ही होगा. A homogeneous linear differential equation always possess a trivial solution. वो कहते हैं जो homogeneous differential equation होती है उसका एक trivial solution तो exist करता ही है, लेकिन हम उसके बाकी अदर solution भी find कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ देखें फंक्शन आपको दिया हुआ है y1 x स्क्वायर y2 x स्क्वायर log of x are both solution of homogeneous differential equation x की 3 y की ट्रिपल प्राइम माइनस 2x y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 0 ऑन दैट इंटरवल. तो बाय सुपर पोजिशन हमारे पास क्या होगा कि सुपर पोजिशन के मुताबिक ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, जो नया एक फंक्शन आएगा वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा. इसी तरीके से हमारे पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है नॉन होमोजीनियस के लिए. जैसा कि होमोजीनियस के लिए होता है इसी तरीके से नॉन होमोजीनियस के लिए भी होता है कि लेट वाई p1 वाई p2 वाई pk बी द के पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल corresponding in the term of k distinct functions g1 g2 gk that is suppose yp1 denotes the particular solution of the corresponding differential equation and an yn n derivative an minus 1 yn minus 1 derivative a1x y prime a naught x y is equal to gix. तो देन yp जो होगा ypi हो जाएगा प्लस yp2 हो जाएगा और ypk हो जाएगा, यानी इन पर्टिकुलर इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डैट इक्वेशन. तो इसमें आपके पास जो gix है यानी gx उस एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, हमने उस फंक्शंस के फंक्शंस में ब्रेक कर दिया. फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दें तो आप एक g1x जो है वो एक्स स्क्वायर लेंगे और 1 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन उसको g2 ले लेंगे, तो आप उस पे yp1 अलग निकालेंगे, उसका yp2 अलग निकालेंगे और फिर दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा. तो ये भी उसी तरीके से हमारे पास सुपर पोजिशन नॉन होमोजीनियस के लिए भी होल्ड करता है मेथड. यानी अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपके पास माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8 है, तो इसका yp1 माइनस 4x स्क्वायर इसका सोल्यूशन है. फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट करके लिखा है. इसी तरीके से इस पार का इसका जो है yp2 निकला, इसी तरह इस पार्ट का जो है वो ये निकला. तो उस थ्योरम के मुताबिक सुपर पोजिशन के मुताबिक आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलेगा वो माइनस 4x स्क्वायर ई की 2x और x ई की x कैलकुलेट हो जाएगा. यानी ये जो है ये सोल्यूशन आपके पास उस डिफरेंशियल का इक्वेशन का हो जाएगा. तो ये देखें, ये इसको gx1 कह दिया, इसको g2x कह दिया, इसको g3x कह दिया. तो हमारे पास उसी तरीके से पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है उसका भी सुपरपोजिशन मेथड उस पर भी अप्लाई होता है.